अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। बिलाखिर पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है। ये तनाज़ा जो सुप्रीम कोर्ट पर गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होना लाजमी है, और उन्होंने ये तस्लीम किया कि सदर का इस हवाले से इख्तियार ज़रूर है। अगर किसी भी सूबे का गवर्नर असम्बली खुद तहलील ना करे तो उसके बाद फिर जो उस सूबे में इलेक्शन की जो तारीख है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत के साथ की जाएगी। और आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़त के ज़रिए तजवीज़ की जो तारीखें थी, यानी कि 30 अप्रैल और 7 मई के दरमियान किसी भी वक्त इलेक्शन करवा लिया जाए, तो फिल फॉर जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने 30 अप्रैल की तारीख का इंतखाब किया। अब जो सबसे अहम इस हवाले से सवाल है कि क्या ये जो इंतखाबात हैं, जब तारीखों का ऐलान तो हो गया है, क्या वाकई ही 30 अप्रैल को इंतखाबात होंगे? मेरे ख्याल में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं और कुछ ऐसे हकायक हैं जिसकी बुनियाद पर मेरे ख्याल में इस मौके के ऊपर ये कहना कि वाकई ही इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे, ये शायद कहना कबल अज़ वक्त होगा। और वो हकायक क्या हैं? सबसे पहले ज़ाहिर है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, कोई लगभग 11 करोड़ आबादी है, और जो पंजाब असम्बली की नशिस्तें हैं वो 371 हैं। और इसमें जो सबसे अहम पहलू है, तारीख का ऐलान होने का हरगिज़ मतलब नहीं कि इलेक्शन यकीनी तौर पर होंगे। और दूसरा ये बात कि इलेक्शन आइन में तो लिखा है कि किसी भी असम्बली की अगर तहलील होती है तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होना लाजमी है। आइन की ये रिक्वायरमेंट है। और अगर आप देखें कि 14 जनवरी को असम्बली तहलील की गई थी पंजाब की, और उस एतबार से 14 अप्रैल से पहले पहले ये इंतखाबात होने चाहिए थे। लेकिन 14 अप्रैल को इंतखाबात नहीं हो रहे और अब 30 अप्रैल की तारीख आई है। इसका मतलब है कि आइन की जो खिलाफ वर्जी है या आइन के ऊपर मनोअन तो अमल नहीं किया गया, तो अगर 16 दिन इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है तो उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ये एक आम सवाल है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि साइड बाय साइड आपको पता है कि 1 मार्च से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो डिजिटल मरदमशुमारी है उसका आगाज़ हो गया है, और ये जो एक्सरसाइज है पूरे 1 माह तक जारी रहेगी। यानी कि 31 मार्च को ये एक्सरसाइज ख़त्म होनी है, और उसके बाद जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वो बाकायदा तौर पर जो मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उनको नोटिफाई करेगी, और उनको नोटिफाई करने के बाद फिर उसकी बुनियाद पर जो पूरे मुल्क के अंदर नई हल्का बंदियाँ, वो सूबाई असम्बली हो या फिर कौमी असम्बली की नशिस्तें हों, उनकी बुनियाद पर नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। और आप देखें कि ये जो सारा प्रोसेस है इस पर इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका है, लगभग 4 माह लग सकते हैं जो नई हल्का बंदियाँ हैं। और अगर 31 मार्च को ये डिजिटल मरदमशुमारी जो अपना काम है ये कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद फिर अप्रैल के किसी तारीख को ये कहा जा रहा है कि शायद 20 अप्रैल तक जो प्रोविजनल जो डाटा है उसकी मंजूरी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट दे देगी, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। तो क्या ऐसी सूरत में ये मुमकिन है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन तो मुमकिन हो सकते हैं, लेकिन पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर क्या, जो अगर इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ तो कहती है कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन क्या बाकी जमातें इसको मांगेंगी? मुझे लगता है कि ये मामला एक दफ़ा फिर अदालतों की तरफ जाएगा, और अदालत के सामने ये ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन भी ये मामलात और बाकी जो जमातें हैं वो ये रखें कि अगर अब मरदमशुमारी के नताइज आ गए हैं और अब जो इलेक्शन कमीशन है वो नई हल्का बंदियाँ जो है वो करेगा, तो ये फिर कैसे मुमकिन है कि दो सूबों यानी कि पंजाब और केपी में पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों की बुनियाद पर इंतखाबात करवाए जाएं, और फिर कुछ माह के बाद कौमी असम्बली और जो दो बाकी सूबाई असम्बलियाँ हैं उनमें नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर और नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात करवाए जाएँ। तो ये वो बुनियादी मेरे ख्याल में कुछ ऐसे हकायक हैं जिसकी बुनियाद पर शायद जब ये मामला अदालतों में जाएगा तो ये इतना आसान नहीं होगा अदालत के लिए कि वो ये कहें कि नहीं, आप पुरानी हल्का बंदियों की बुनियाद पर ही इंतखाबात करवाएं। तो ये मामला मुझे लगता है कि एक दफ़ा फिर आला अदलिया में जाएगा, और वहाँ ही इसका फैसला होगा कि क्या 30 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। तो बेशक के इस वक्त तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन मेरे लिए मेरे ख्याल में बहुत हैरान कुन होगा
कि वाकई अगर 30 अप्रैल को ये इंतखाबात होते हैं तो देखते हैं कि आगे क्या सिलसिला होता है। दूसरी, आज इमरान खान साहब ने जो लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उसमें चंद अहम उन्होंने बातें की हैं। इसमें एक बात अगेन दो कि एक तरफ तो अपने आप को वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, वो जमहूरियत पसंद होने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ एक दफ़ा फिर लगता ये है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं। मसलन उसमें इस इंटरेक्शन में उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई बात ना करना चाहे तो वो क्या करें। मतलब उनकी इतनी बेबसी है। अब सवाल ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा को ये कह चुके हैं, मसलन इसी इंटरेक्शन में उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ कोर्ट मार्शल करने की भी बात की, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी हुकूमत की पॉलिसी के बरक्स रूस के हवाले से जो बयान दिया, उस बुनियाद पर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और कैसे वो कहते हैं कि 22 ग्रेड का जो अफसर है वो हुकूमत की पॉलिसी के बरक्स को बयान दे सकता है। तो एक तरफ वो आर्मी चीफ को 22 ग्रेड का अफसर भी कहते हैं, और वो कहते हैं कि कैसे वो हुकूमत की पॉलिसी से इनहराफ कर सकता है, अगर उसने किया है तो उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। दूसरी तरफ उसी 22 ग्रेड का जो अफसर है जो अभी मौजूद है जनरल आसिम मुनीर, उनके साथ वो बात करने के लिए बेताब हैं, उनकी मिन्नतें तरले करना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा तज़ाद है। ये हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान का नज़्म व नस्क चलाने में माजी में भी और अभी भी किरदार रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हकीकी मानों में तब्दीली तभी आ सकती है जब कोई लीडर एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के बगैर इक़्तिदार में आए, और उसके लिए आपको ज़ाहिर है कि कुर्बानी देना पड़ती है। तो अगर इमरान खान साहब अभी भी ये समझते हैं कि आसिम मुनीर साहब की मिन्नतें करें और उनके साथ वो बातचीत करें, तो फिर तो वो तब्दीली जिसकी वो बात कर रहे हैं वो तब्दीली तो ना आई, और दूसरा वो बात उनसे करेंगी भी नहीं, क्योंकि एक पूरा बैकग्राउंड है। जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, ये DGISI भी रहे, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे जो कम वक्त के लिए DGISI रहे, क्योंकि जब ये DGISI इमरान खान साहब ने खुद इन्हें तैनात किया और फिर 8-9 महीने के अंदर ही इनको सैक कर दिया गया, क्योंकि इनके बारे में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि कुछ ऐसे शवायद लाए थे जिसमें मुबैना तौर पर जो उनकी अहलियाँ हैं इमरान खान साहब की, और जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, वज़ीर आला थे पंजाब के, और जो फरा गोगी का जिस तरह नाम आता है, कि ये लोग मिलकर मुबैना तौर पर करप्शन में मुलविस थे, और इमरान खान साहब को ये बात उनकी पसंद नहीं आई। और लिटरली जो लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं कि उस वक्त जनरल आसिम मुनीर को इन्होंने एक तरह से ह्यूमिलिएट करके बतौर DGISI फारिग किया। और इवन जब आर्मी चीफ की तैनाती का भी मामला चल रहा था, तो उस वक्त भी भरपूर तरीके से जो प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर बहुत बुरे अल्फाज उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहे। तो ज़ाहिर है कि वो तमाम बातें वहाँ तक भी पहुँच जाती हैं। तो जो जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान एक खलीज है, वो इतनी बड़ी है कि शायद उसको पूरा करना भी मुमकिन नहीं है। और दूसरा, अभी तक जो जनरल आसिम मुनीर का ओवरऑल कंडक्ट रहा है, उन्होंने अपने आप को एक लो की रखा है। यानी कि कल भी उनकी अगर मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, तो उसकी भी कोई तस्वीर आप देखें जारी नहीं हुई। अदरवाइज भी वो अपने आप को इन पॉलिटिकल मामलात से एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट दूर रखना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में वो कभी भी मेरे ख्याल में इमरान खान से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर की मजबूरी हो सकती है कि वो इमरान खान से बात करें, लेकिन इमरान खान की मजबूरी नहीं होनी चाहिए उनके साथ। तो वो कहते हैं कि पूरी पब्लिक है, पूरी आवाम है, तो फिर वो क्यों आर्मी चीफ की मिन्नतें तरले करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ तक उनकी बात है कि जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उन्होंने रूस पर जो बयान दिया था पॉलिसी के हवाले से, वो मुताबिकत नहीं रखता था उनकी हुकूमत से। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस मामले के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर तो जनरल बाजवा के खिलाफ जो चार्जशीट है वो बहुत लंबी है, और जनरल बाजवा का अगर कोर्ट मार्शल होगा तो ये बात याद रखें कि जो उनके राइट हैंड थे, जो इमरान खान साहब की बहुत बड़ी सपोर्ट थे, वो थे साबिक जो DGISI हैं जनरल फैज़। फिर तो उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और फिर ये सिलसिला तो बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन ठीक है, इमरान खान साहब को चाहिए कि अपने मंशूर में ये बात शामिल करें कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो जनरल बाजवा का कम से कम वो कोर्ट मार्शल करेंगे, और होना भी चाहिए, ताकि जब तक हम ऐसे लोगों का एहतसाब नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में तब्दीली आ भी नहीं सकती। आखिर में एक और बात कि आज इसहाक डार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये जो बातें चल रही थी कि शायद
जो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, तो उसके बाद उन पर दबाव था कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ, ये भी कहा जा रहा था कि शायद वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ। लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बेतुकी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वही माज़ी के किस्से कि कैसे 2013 और 2017 तक पाकिस्तान तरक्की करा था नून लीग के दौर में, और फिर पौने 4 साल जो इमरान खान साहब का दौर रहा, उसकी तमाम बुराइयाँ उन्होंने गिनवाई। लेकिन ये नहीं बताया कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस हाल पे पहुंचा है उसमें इसहाक डार साहब का कितना कंट्रीब्यूशन है, और बावजूद इसके कि जो भी उन पर तनकीद हो रही है, उनकी अपनी जमात के अंदर लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं, इसहाक डार साहब ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो बिल्कुल इस्तीफ़ा नहीं देंगे इमरान खान साहब के कहने के ऊपर या किसी और के कहने के ऊपर। वो ये कहते हैं कि वो ये जो काम कर रहे हैं वो उसको एक इबादत समझ के करते हैं, और वो ये काम करते रहे हैं, और ये मुल्क के लिए वो कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर अगर तो वो ये इबादत समझ के कर रहे हैं, यकीनी तौर पर हो सकता है कर भी रहे हों, लेकिन ये जो इबादत है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी पड़ रही है। शायद पाकिस्तानी जो हैं आम लोग वो इस बात से इत्तेफाक ना करें। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।